चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस यानी कि रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस यानी कि प्रोडक्ट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। यानी कि दो चीज़ें जिनको हम मिला देते हैं उनसे कोई नई चीज़ बनती है, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जिन चीज़ों को हम मिला रहे हैं उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है, जिनका हम रिएक्शन करवा रहे हैं। और जिससे नई चीज़ बनती है, कोई नया प्रोडक्ट बनता है, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। न्यू सब्सटेंस मतलब प्रोडक्ट। तो इसे ही केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन कई प्रकार के हैं जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक तो किसी भी चीज़ का कलर चेंज हो जाना, उसमें से कोई गैस इवॉल्व होना, गैस का बाहर निकलना, या कोई प्रेसिपिटेट बनना, कोई भाप बनना, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाना, या उसका रूप यानी कि उसका बिल्कुल ही जो स्टेट है वो चेंज हो जाना। मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। एक एग्जांपल ये है कि जैसे मान लीजिए आप खाना जब पकाते हैं, शुरुआत में सब्ज़ी कैसी होती है, हरी होती है, कच्ची होती है। पकने के बाद उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है ना, ब्राउन हो जाता है या दूसरा हो जाता है। तो इससे पता चलता है उसका कलर चेंज हो रहा है। और गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है अगर किसी भी चीज़ में गैस निकलती है, अगर हम दो प्रकार की चीज़ को रिएक्ट करवाते हैं, उसमें गैस निकलते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस निकलती है, इसका मतलब ये है कि वो केमिकल रिएक्शन हुआ है। इस तरह से हम कई बार देखते हैं, नोटिस करते हैं, हम दो चीज़ों को रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो टेम्परेचर चेंज यानी गर्म, कोई भी चीज़ गर्म हो जाती है या ठंडी हो जाती है, खासकर गर्म हो जाती है क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शन में गर्म होता है। तो अगर टेम्परेचर गर्म हो जाता है, किसी भी चीज़ का चेंज होता है, टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है, जो टेम्परेचर पहले 17 डिग्री सेल्सियस था वो 35 डिग्री हो गया अचानक से रिएक्शन करवाते वक्त, इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसके अलावा कोई चीज़ अगर जैसे पहले थी सॉलिड के रूप में लेकिन उसका रिएक्शन करवा दिया, अब वो रिएक्शन करवाने के बाद मोल्टन फॉर्म में आगे पिघल गई है, तो इससे भी कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे स्लाइड में दे रखे हैं, वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल हैं। इसको आप याद भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। केमिकल रिएक्शन कई टाइप्स के होते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि मैंने आपको स्लाइड में दिखा रखा है। अगर हम दो चीज़ों को, दो रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं तो एक नया रिएक्टेंट बनता है। जैसे कि यहाँ पे Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारी NCERT बुक के अंदर भी है, तो पूरा चैप्टर आपका कवर होने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ बन जाती है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस है, उसको हमने हीट किया, हीट करने पर वो दो चीज़ों में जो है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो AB है, AB को स्प्लिट कर दिया गया दो में, A प्लस B, यानी कि दो, उसके दो हिस्से हो गए हैं, यह कह सकते हो उससे दो प्रोडक्ट बन गए हैं। यानी कि हमने एक चीज़ को हीट किया तो उससे दो प्रकार के प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो एक से दो बन जाना या तीन बन जाना, इसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी बुक में दे रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक ज़्यादा ताकतवर इंसान कम ताकतवर को हटा देगा। यानी कि यहाँ पर भी वैसे होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मटेरियल है वो कम रिएक्टिव वाले सब्सटेंसेस को हटा देगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखा रखा है, जिंक है और वो रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ। तो जिंक क्या करेगा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर है उसको हटा देगा और उसकी जगह पर आ जाएगा। तो जहाँ पर लिखा था कॉपर सल्फेट लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर आप देखिएगा जिंक सल्फेट लिखा हुआ है और कॉपर जो है अलग हो गया है। इसे कहते हैं डिस्प्लेस करना, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को हटा देगा। अब इसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो बार एक दूसरे को हटाया जाता है। यानी कि आप देख रहे हो बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, तो बेरियम Ba देखो, आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो सोडियम सल्फेट जहाँ पे लिखा है Na की जगह पर Ba आ गया, और इसी तरीके जहाँ पे Ba लिखा हुआ था वहाँ पे Na आ गया। तो एक दूसरे की जगह इन्होंने ले लिया है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो बार अपनी पोजीशन को चेंज करना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके भी एग्जांपल आप याद कर सकते हैं। इसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का शॉर्ट नाम है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो जैसे अगर मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, तो कॉपर ऑक्साइड में से जो O है ऑक्सीजन वो हट जाएगा, यानी कि कॉपर रिड्यूस हो गया इस केस में, क्योंकि वो था पहले कॉपर ऑक्साइड, अब इसमें से O हट गया तो वो हो गया कॉपर। और जो हाइड्रोजन था H2, राइट हैंड साइड पर H2O हो गया, यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक चीज़ जो है रिड्यूस हो रही है, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन जा रहा है, और दूसरी चीज़ में ऑक्सीजन आ रहा है, यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक चीज़ में रिडक्शन हो रही है, एक चीज़ में ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एक ही रिएक्शन में जब दोनों चीज़ एक साथ होती हैं उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन।
अब बहुत से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको हम एक्सोथर्मिक भी कह सकते हैं, यानी कि अभी तक मैंने आपको जितने भी रिएक्शन बताए हैं उसमें हीट भी रिलीज़ हो सकती है। जैसे कि जो भी हम चीज़ें रिएक्ट करवा रहे हैं हो सकता है कि उनको रिएक्ट करवाने से वो सॉल्यूशन गर्म हो जाए, यानी जिस कंटेनर में उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं वो कंटेनर भी गर्म हो जाता है। तो हीट इवॉल्व हो रही है, उसमें हीट निकल रही है, हो सकता है साथ में गैस भी निकल रही हो, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट निकल रही हो, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है बर्निंग ऑफ फ्यूल, हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, माचिस के तीले को जलाते हैं तो इस केस में हीट निकलती है ना, तो इससे टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी तरफ है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट को मैंने लिखवाया है कि हीट एब्जॉर्ब इसमें हो रही है। अब इसमें एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो पत्तियाँ होती हैं, जो पौधों की पत्तियाँ होती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को हीट को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, जैसे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम किसी भी एक चीज़ को जब हीट करते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें स्प्लिट होकर बन जाती है, कई सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो हमने क्या करा, उसमें हीट का इस्तेमाल किया, तो ये एंडोथर्मिक है जिसमें हम हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस जो मैं आपको दे चुका हूँ। और एक और दे रखा है मैंने आपको हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, तो ये आप याद कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कोरोजन और रेंसिडिटी में। आपको बिल्कुल कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कोरोजन का मतलब है कोई भी मटेरियल, जैसे कि मेटल्स हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, कोरोड जाते हैं। जैसे कि लोहा है, लोहे में जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, पेंटिंग करेंगे ना, या ऑयल लगाएंगे, ग्रीस लगाएंगे। इसके अलावा हम देखोगे जब आप नई साइकिल खरीद के लाते हैं तो उसका जो हैंडल होता है वो बहुत चमकता है, साइकिल पूरी चमकती है आपकी, क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग की जाती है जिंक की। तो उसको बोलेंगे गैल्वनाइजेशन, या अलॉइंग भी की जाती है, दूसरे मेटल के साथ उसको मिक्स किया जाता है ताकि वो मेटल चमके, जैसे क्रोमियम के साथ निकल के साथ मिक्स किया जाता है तो वो मेटल चमक सकता है। जैसे यहाँ पे कीले दिखा रखी हैं। तो आपको ये समझ जाना है कि जब भी कोई मेटल ख़राब होता है उसको बोलते हैं करोड होना, जैसे कि लोहे में जंग लग जाना। तो ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। रेंसिडिटी की हम बात करें, यहाँ पे मेन हम बात करें खाने की, यानी कि हम देखो खाने को बचाने के लिए फ्रिज में रखते हैं ना, फ्रिज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, खाने को बचाने के लिए। तो खाना बचाना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप खाने को बाहर रख देते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई पनीर रोल लेकर आते हो और उसको आप खाना भूल के घर में रख जाते हो, आपके किचन में रखा हुआ है, आप सोचते हो मैं 1 घंटे बाद खा लूँगा या बाद में खा लूँगा, होते होते शाम हो गई है, शाम को आपने सोचा चलो दोबारा देखता हूँ पनीर रोल कैसा है, तो शाम को पता चलता है कि उसमें स्मेल आ रही है। और उसका जो एक जो रोल के ऊपर आपको जो कागज़ लगा के देते हैं, टिश्यू पेपर, वो है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयलिंग सी आपको दिख रही है, तो उसमें से स्मेल आती है एक अलग, आपका मन नहीं करता अंदर से खाने का, तो यानी कि वो ख़राब हो चुका है। तो रेंसिडिटी इसे ही कहते हैं। तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे रखे हैं, समझा भी रखा है, जब उसमें से स्मेल आती है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है तो आपको खाने का मन नहीं करता है। तो इसलिए आपको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको चीज़ों को संभाल के फ्रिज में रखना चाहिए। कोई भी चीज़ जब भी तो हम गरम गरम जल्दी खाना पसंद करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, ताज़ा ताज़ा खानी चाहिए। और एयर टाइट कंटेनर्स में चिप्स के पैकेट इसलिए रखे जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, यानी कि वो रेंसिड ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों के डिफरेंस समझ में आ गए हैं। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। तो पहले आप देख सकते हैं H2+O2 लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है, यानी कि H 2 बार है, O भी 2 बार है। लेकिन राइट हैंड साइड पर H2O लिखा हुआ है, यानी कि H तो 2 बार है लेकिन O कितनी बार है, सिर्फ 1 बार। तो ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करा, नीचे आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में H2O के साथ मैंने राइट हैंड साइड पर शुरुआत में ही 2 लिख दिया। अब शुरुआत में 2 लिखने का मतलब क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें डबल हो गई हैं, यानी कि जो O है, O तो 2 होगा ही होगा। ध्यान रखिए O के साथ में 2 नहीं लिखना, शुरुआत में 2 लिखना है। H2O के बिल्कुल शुरुआत में 2 लिखना है। तो O तो 2 हो गया, लेकिन H कितना हो गया, H के लेफ्ट में भी 2 लिखा हुआ है बड़ा वाला और नीचे भी 2 लिखा हुआ है, तो 2 2 जा 4 हो गया। ये ध्यान रखिएगा, H कितना हो गया, 2 2 जा 4। अब H हो गया 4, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे भी H को 4 करने के लिए मैंने H के साथ में लेफ्ट हैंड साइड पर एक 2 लिख दिया है। तो एक शुरुआत वाला 2 और साइड वाला 2 नीचे वाला, 2 2 जा 4 हो गया। तो H इस तरह से यहाँ पे 4 हो गया दोनों तरफ। और O की बात करते हैं, O लेफ्ट हैंड साइड पर 2 बार है और राइट हैंड साइड पर भी O कितनी बार माना जाएगा, 2 बार माना जाएगा, क्योंकि O के शुरुआत में 2 लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, नीचे नहीं लिखा हुआ। तो इस तरह से इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। इसके अलावा जो बुक में दिया हुआ है आयरन प्लस H2O, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे जो आयरन है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर कितनी बार दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 बार। राइट हैंड साइड पर 3 बार है, तो मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड पर भी 3 बार करने के लिए नीचे वाले स्टेप में देखिए आयरन के साथ मैंने
3 लिख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई है, दोनों में 3 3 हो गया। इसी तरीके से जो H2O की बात करते हैं, देखो H2 लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर भी H2 है, लेकिन O कितनी बार है राइट हैंड साइड पर? 4 बार, और लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ 1 बार। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर भी O को 4 बार करने के लिए शुरुआत में H2O के साथ में 4 लिख दिया, तो O तो हो गया 4 बार, और राइट हैंड साइड में भी O है 4 बार, लेकिन H कितनी बार हो गया? 4, और साथ में 2 लिखा हुआ है, 4 2 8 हो गया। इसलिए राइट हैंड साइड पर भी 8 करने के लिए मैं क्या करूँगा, H2 के साथ में 4 लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में, तो इस तरह से 4 2 8 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तीसरी वाली इक्वेशन भी मैंने आपको दे रखी है, तो आप इसको तीनों को प्रैक्टिस कीजिए, इससे ही आपकी बैलेंसिंग इक्वेशन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पूरा चैप्टर बहुत शॉर्ट में समझाया है, आप पूरी तैयारी इस तरह से चैप्टर की कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको बताया मैंने, यानी कि रिएक्टेंट्स को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ दे रखा है, मिल्क से कर्ड बनता है। तो और मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं, कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, कलर चेंज होना, गैस इवॉल्व होना, वेपराइजेशन होना, टेम्परेचर चेंज हो जाना, स्टेट चेंज हो जाना। मैंने आपको ये भी बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। सारे एग्जांपल मैंने आपको साथ में दोबारा से दे दिए हैं, इनको रिवाइज कीजिए, पूरे नंबर लेकर आइए और कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा, और इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए आने वाला है।